बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिनेटली बस मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार आपको वीक में ज़रूर डिलीवरी रिपोर्ट्स दिखाया जाए। डिलीवरी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों प्राइस अनुकूल है या फिर नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज जब कोई कंपनी लाइफ टाइम हाई करीब होती है या फिर लाइफ टाइम लो के आसपास होती है, तो वहाँ पे गैस एकोमुलेशन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक सीधा उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे दोस्त को ना आप बाहर से ही टाटा बाय बाय करके सी ऑफ करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे अच्छे दोस्त को आप घर में भी इनवाइट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब कैश मार्केट में कोई कंपनी में अच्छी खासी एकोमुलेशन कंटिन्यू होती है ना, वो प्राइस दोस्तों बहुत अनुकूल हो जाता है। और देर सवेर बाजार का सेंटिमेंट अगर बुलिश रहा, बेरिश रहा, लेकिन जिस प्राइस पे अगर बहुत एकोमोडेशन हुआ है, तो ऑफकोर्स वो प्राइस हमें ज़रूर आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे कैसे कुछ कंपनी में अद्भुत डिलीवरीज देखने को मिल रही है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए पहली कंपनी की, बीएसई पे 1,08,000 शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है और 1,02,000 शेयर्स की वापसी डीमेट अकाउंट में आते हुए देखने को मिल रही है। मतलब जो पार्टी इस प्राइस पे इतना हाई एकोमुलेशन की है लास्ट डे के प्राइस में, वो गैस 95% के आसपास इंडिकेट कर रहा है। मतलब जितनी गैस ट्रेडिंग हुई है ना, कोई सीरियस पार्टी होगा, कोई बड़ा फंड हाउस होगा, शायद जो भी ट्रेडिंग कल के दिन हमें देखने को मिली होगी, उसमें कैश मार्केट में एकोमोडेशन दिखाई दे रहा है। मतलब दोस्तों ये प्राइस ना अपने आप में काफ़ी अनुकूल है। के नाम की बात की जाए, नवीन फ्लोइन, मैंने इस कंपनी को कब कवर किया था, जब ये कंपनी 1100 के भाव पे थी। 1100 से गैस कंपनी भाग के 5000 के आसपास थी। मैं 2020 के बाद इस कंपनी में बहुत वीडियोस बनाता था, 21-22 में भी। बट वही कहानी होती है, जब स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है, भागने के बाद एक आध साल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या तो नहीं चलता है, फिर करेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों इनके पीयर्स एसआरएफ ने साफ क्लियर कर दिया है कि Q2 के नंबर्स के बाद Q3 और Q4 में वो काफ़ी होपफुल है। उसके पीछे रीज़न भी कैसे उन्होंने बताया है। अब एसआरएफ का कमेंट्री काफ़ी बुलिश है, तो उनके पीयर नवीन फ्लोइन में भी इसका इम्पैक्ट ज़रूर पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। तो नवीन फ्लोइन में आपकी होल्डिंग है, आप ज़रूर कंटिन्यू करें। लेकिन कंपनी करते क्या है, चलिए उसकी एक बार बारे में जानते हैं। कंपनी गैस पिछले 2 सालों से अंडर परफॉर्म कर रही है, बट 5 ईयर्स के प्रोफाइल में गैस कंपनी अभी भी एक कमाल की मल्टी बैगर बनी हुई है। आईआरसीटीसी के संग दोस्तों हमने इस कंपनी को कवर किया था और बहुत बार मल्टीपल वीडियोस बना के आपको बताया था कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मजबूत है। बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी गिर नहीं सकती। बाजार है गिरेगा, लेकिन यस, गिरने के बाद जो बाउंस बैक है उसको करने की क्षमता उसी कंपनी में होती है जिनके फंडामेंटल्स क्लीन होते हैं। बात दोस्तों लाइफ टाइम की, तो लाइफ टाइम में गैस कंपनी अच्छा ही परफॉर्म की, एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। और वही कहानी है कि अंधाधुंध तेजी के बाद कभी कभी गिरावट होती है। फ्लूरोकेमिकल सेगमेंट में गैस कंपनी का एक बहुत ही अहम रोल है। आप सबको अच्छे से पता है कि भारत या फिर दूसरे कंट्रीज़ में कोविड के बाद, सेकेंड वेव के बाद, रशिया को उनके इंडस्ट्री के बाद, मतलब मैटर के बाद, उस इंडस्ट्री के बहुत सारे प्लेयर्स को आफत आई थी। लेकिन दोस्तों वो आफत ना इस बार से थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहे हैं और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको ज़बरदस्त इसका फ़ायदा शायद मिल जाए। देखिए दोस्तों, तो नवीन फ्लोइन प्राइमरी कहाँ इंगेज है, रेफ्रिजरेशन ऑफ गैसेस में, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में, स्पेशलिटी ऑर्गो फ्लोरिन की बात की जाए, उसमें का इस कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी यूनिक है। तो देखा गया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी रेफ्रिजरेशन गैसेस हो गए ना, फ्लोरोकेमिकल ये कैसे बहुत ही बड़ा कोर इंडस्ट्री है जो एसी मैन्युफैक्चरिंग, फ्रिज में हमें देखने को मिलता है। आपने देखा कि वोल्टास, वर्लपूल सब अपने बॉटम से कम 1.5 गुना, 1 गुना, 2 गुना हो चुके हैं। तो देखा गया दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर डिमांड आएगा तो पीछे से केमिकल्स का भी ना क्या रोल होगा प्रॉक्सी प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गए सितंबर के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में थोड़ी कम है। लेकिन यस, ये कंपनी एफ का बहुत ही फेवरेट स्टॉक्स में से एक है, जहाँ एफ लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और डीएस ने भी कैसे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मतलब एफ और डीएस को मिला दिया जाए, तकरीबन 45% से ऊपर जो स्टेक है ना, ये बड़े बिग हैंड्स के आसपास है। और 25% का जो स्टेक है ऑफकोर्स वो पब्लिक के हाथ में देखने को मिलता है। मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोगों ने नवीन फील्ड में अच्छे पैसे कमाए होंगे अगर हमारे संग जुड़े हुए हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि कंटिन्यू करें और ऑफकोर्स ख़रीदने का मन है, आप Q2 के नंबर्स के बाद, गाइडेंस के बाद, कमेंट्री के बाद अपना कॉल ले सकते हैं। कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो BSE में 1,27,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है।
डीमेट में वापस कितने शेयर आए हैं? 1,14,000। मतलब गैस जो भी शेयर ट्रेडिंग हुए हैं कल के दिन मैक्सिमम को डिलीवरीज पॉइंट ऑफ व्यू में उठाया जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है और उसके बावजूद भी अगर इतना डिलीवरीज बीएसई पे हो रहा है, ये बहुत ही शानदार बात है। का नाम अगर आप देखें वोल्टास, आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी ने कोविड के बाद 4 साल में 10% रिटर्न्स दिए थे। मतलब आप सोच के देखें दोस्तों कि आप 4 साल 5 साल टाइम इन्वेस्ट करेंगे और आपको 4%, 5%, 10% के आसपास रिटर्न्स मिलेंगे, कितना दुख वाली बात होती है। लेकिन दोस्तों ये सब कंपनी का हेडविंड्स था। 2020-2021 एसी सेल्स बहुत डिक्लाइन हुए हैं। 22 में रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ तो 22 देश ऐसे खल्लास हो गए। लेकिन 24 में गैस हमारा एंटिसिपेशन बहुत ही हाई था, 23 में भी था, बट वही मार्जिन्स का प्रेशर था, बट गैस समय लगा, बट रिकवरी भी हुई। 2024 में आते आते दोस्तों इनके सेल्स रैपिडली बढ़े और स्टॉक ना अपने बॉटम से कमाल का परफॉर्मेंस दिया। सर दोस्तों अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग अपने पैसे को डबल कर चुका है। ये कहानी है दोस्तों 2019 से लेकर 2023 तक। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते थे सर इसमें वर्लपूल में क्या करें, पैसे नहीं बन रहे, फंस गए। मैंने आपको हमेशा दोस्तों लाख बार चीख चीख के समझाया और बताया है कि हर एक कंपनी के हेडविंड्स टेलविंड्स होते हैं। टेलविंड्स जो कि गुड टाइम, उसमें अगर आप एक मीडियोकर कंपनी को भी खरीद लेंगे ना, वो हवा के संग बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आपने 2022 में रेलवे डिफेंस से कोई भी भंगार शेयर भी खरीदे होंगे ना, आपके पैसे बहुत बने। लेकिन जैसे ही हेडविंड्स आते हैं ना, सारा चीज़ फुस हो जाता है। लेकिन यस, आपके पैसे उसी में बनते हैं जहाँ पे हेडविंड्स हो, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। आज का ऐसे स्टॉक भागा ना तो 5 साल में जो प्रोफाइल 10% के आसपास दिखा रहा था ना, वो अभी के टाइम 170% के आसपास दिखा रहा होगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि लाइफ टाइम हाई पे अगर इस स्टॉक में एकोमुलेशन हो रहा है, मतलब कैसे इसमें और भी तेज़ी ड्यू है। और मेरा कैसे ऐसा पर्सनल मानना है, कोई ब्लाइंड बायो से रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कम से कम गैस यहाँ से भी 2 साल होल्ड करे। ये तो गैस इनिशियल फेज है जहाँ 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आई है। आने वाले कल में गैस जिस हिसाब से गर्मी इस बार हमने देखा ना, अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ता रहा तो ऑफकोर्स OEM, ODM, AC मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स पुर्जे वाले कंपनी, या फिर आप बोल सकते हैं कि OEM मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एम्बट जैसे कंपनी, वोल्टास, वर्लपूल, सबको बहुत ही बड़ा टेलविंड्स मिलने वाला है। एक खास बात ये है कि बहुत दिनों के बाद गैस इनके प्रॉफिटेबल फिगर काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक गैस Q2 के नंबर्स नहीं आए हैं, बट Q1 के नंबर्स और Q4 के नंबर्स इतने स्टेलर थे कि कंपनी रुकी नहीं और अपने बॉटम से गैस स्टॉक ना बहुत तेज़ी से पैसे कमा के दी है। नोटिस करिएगा कि प्रमोटर 230% के आसपास स्टेक लेके बैठे और FIS और DAS देखिए, DAS ने भले ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन FIS लगातार इस कंपनी को टेलविंड्स में खरीदना पसंद कर और पब्लिक होल्डिंग हमें थोड़ी बहुत गिरते हुए दिखाई दी है। गैस जो कमेंट्री मैंने वोल्टास में बोली, सेम कमेंट्री में वर्लपूल में बोलना चाहूँगा। मुझे पता है दोस्तों कि वर्लपूल में अभी भी बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे, बिकॉज वर्लपूल ने गैस एक समय हमारा बहुत दिमाग ख़राब किया, टाइम भी वेस्ट किया। इस बात को मैं कैसे डिनाई करूं, लेकिन वही कहानी है। वर्लपूल में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को 25% ऑफलोड किए थे, बिकॉज उनको डेट कम करना था। भारत का वर्लपूल दोस्तों, US का नहीं। और वही कहानी हमें देखने को मिला कि कंपनी गिरी, 1200 के आसपास आई, कुछ ज़्यादा ही गिरावट हमें देखने को मिली। और जैसे ही कैसे इस इंडस्ट्री में टेलविंड्स आया ना, कंपनी अपने बॉटम से 2 गुना हो गई। तो जिनको दोस्तों एवरेजिंग करने का ताकत पता है ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगता है कि इसको बेच के कोई नया प्लेयर्स को एंट्री करना चाहिए, इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, बेशक कर सकते हैं, आपके पैसे आपकी मर्जी। लेकिन ऐसा आपको लगता है कि टाइम देना सही होगा तो मेरे फेवर में कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं को दबाव नहीं दूंगा, ये आपकी मर्जी की बात है, आपको खरीदना है, बेचना है, जो करना है करिए। लेकिन यस, जब टेलविंड्स आते हैं तो उन सब इंडस्ट्री में जो कंपनी जस्ट लाइफ टाइम हाई पे पहुंची है ना, उसमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है, मोमेंटम क्रिएट होता है और तब प्राइस में एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई देती है। कंपनी की बात की दोस्तों तो BSE में 60,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, 55,000 शेयर्स की वापसी हमें देखने को मिल रही है और 90% के आसपास स्ट्रॉन्ग एक्मुलेशन दिखाई दिया है। स्टॉक ने दोस्तों 5 सालों में ना 17% नेगेटिव दिया है रिटर्न्स। बाटा इंडिया जो अपने आप में दोस्तों कमाल की कंपनी है, बट वही कहानी है, रिलैक्सो फुटवेयर्स, बाटा इंडिया, ये सब गैस कंपनी एकदम लोगों को परेशान कर रही है। जब से गैस GST टैक्स स्लैब में चेंजेस हमें 1 आध साल पहले देखने को मिला, तब से गैस कंपनी पीछे चली गई है। और आप सबको अच्छे से पता है कि सेंटिमेंट काफ़ी डाउन रहे रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद, और इंटरेस्ट रेट इतना हाई है दोस्तों, पर्सनल टैक्स स्लैब इतना हाई हो चुका है, जहाँ पे कंज्यूमर डिमांड अभी भी थोड़े बहुत ग्राउंड रियलिटी में कम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सही में इस इंडस्ट्री को एक स्टिमुलस या फिर बूस्ट देने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। इतनी खराब नहीं दोस्तों, 18 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैं तो क्या जब छोटा था बाटा का ही शूज़ पहनता था, लेकिन वही कहानी है दोस्तों कि कब कंपनी बोल के भागे ये ज़रूरी नहीं है। कंपनी अच्छी है, लेकिन वही कहानी है कि बहुत बड़ा टेलविंड नहीं मिल रहा है। मेजर गैस जितने भी इंडस्ट्री के प्लेयर हैं ना, सब हेडविंड्स को ही फेस कर रहे हैं।
बाद दूसरी कंपनी ऐसी भी है जिसमें एनएससी में 90% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। 1,60,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और 1,48,000 शेयर्स दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के तौर पे उठाई जाते हुए दिखाई दी है। के नाम की बात की जाए, ग्रीनविल नॉर्टन दोस्तों एक बहुत ही कमाली कंपनी है और इसके मल्टीपल बिजनेसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महंगा है, बट कंपनी का बहुत ही क्लास वाली है। अच्छी बात दोस्तों इस कंपनी में कंसिस्टेंसी है, तो ऑफकोर्स कंपनी थोड़ा सा महंगा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉकेट मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो पुराने निवेशक हैं जिनके पास ये कंपनी ऑलरेडी होल्डिंग पोजीशन में है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब में अगर इतना एकोमोलेशन होता है तो अच्छी बात है। टॉप टू टॉप अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में इस कंपनी में उतने पैसे नहीं बनाए, बट यस कंपनी अच्छी है, जिस दिन भागेगी अच्छे पैसे बनाएंगी। कंपनी एक मिड कैप क्लास को बिलोंग करती है। स्टॉक की बात की जाए ये तो कैसे एक होल्डिंग कंपनी है जो मैं कभी भी देख लूँ इसमें डिलीवरीज बस हाई ही हो रही है, और आज से नहीं दोस्तों, पिछले 2 सालों से मैंने इस कंपनी को बहुत बार ऐसे डिलीवरी रिपोर्ट में शो किया, दिखाया कि आप इस कंपनी को थोड़ा सा देखें। खरीदना बेचना आपकी मर्ज़ी की बात है, बट एक्यूमुलेशन हाई होने से ना हमें समझ में आता है कि कोई तो सीरियस प्लेयर है जो ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट का शौकीन है। तो कंपनी में गैस कल के दिन एनएससी पे 2,20,000 की ट्रेडिंग हुई है और 1,85,000 83% के आसपास स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन डीमेट में जाते हुए दिखाई दी है। और की बात की जाए चोलामंडलम होल्डिंग कंपनी, चोला फाइनेंस समझने की गलती ना करे। और दोस्तों 2022 के बाद इस कंपनी में लगातार गियर वाली कहानी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक बहुत सालों से कंसोलिडेशन फेज में था, भागा दोस्तों एक साइडवेज, और यहाँ पे तो बहुत एक्यूमुलेशन हुआ और फिर से गैस ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी 19 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में मिल रही है। और इस ग्रुप के गैस जितनी भी कंपनी से चोला ग्रुप के, मुर्गप्पा ग्रुप के, सब ने गैस बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस पिछले 3-4 सालों से स्टॉक प्राइस को सेकेंडरी है प्राइमरी अपने बिजनेस में अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है। तो इस कंपनी को आप ज़रूर होल्ड करें और ख़रीदना चाहते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डिंग कंपनी में गैस वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।